सदन में जोर जोर से हंसना या किसी भी तरह से ऐसा अमर्यादित, असंयत या असामान्य आचरण करना स्वीकार्य नहीं होगा। विधायकों को इसका पालन करना पड़ेगा। अक्सर आपने विधानसभाओं की ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें विपक्ष बैनर पोस्टर लेकर सदन के अंदर अपना विरोध जताता है, पर ऐसी तस्वीर अब यूपी विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगी। वजह यह है कि यूपी विधानसभा में विधायकों के आचरण के लिए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसके तहत बैनर पोस्टर या झंडे लेकर के सदन के अंदर जाने पर रोक होगी। यानी इस तरह से विधायक विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। दरअसल जो नई नियमावली तैयार हुई है वो विधायकों के आचरण के साथ ही विधानसभा के कार्य संचालन के लिए भी है। सोमवार को यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसको विधानसभा में पेश किया गया था और आज इस पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बैनर, पोस्टर या झंडे या कोई भी ऐसी प्रतीकात्मक चीज लेकर सदन के अंदर जाने पर रोक है, जिससे विधायक अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट या कागज फाड़ कर भी अक्सर देखा गया है कि विधायक विरोध जताते हैं सदन के अंदर, उस पर भी रोक होगी। विधानसभा की गरिमा और स्पीकर की गरिमा को देखते हुए उसके लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। यानी स्पीकर के आसन की ओर अब पीठ करके बैठना या खड़ा होना उसकी मनाही होगी विधायकों के लिए। और इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के लिए विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास भी विधायक नहीं जा पाएंगे, यानी वहां पर जाकर के हंगामा नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने जाकर के हंगामा करते हैं। इस नई नियमावली को तैयार करने में वैसे कई चीजों को शामिल किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधायकों को इस बात को चर्चा के लिए भी रखा गया कि नई नियमावली पर वो अपने सुझाव या संशोधन पेश करें। इसकी जो और बातें हैं उसमें खासतौर पर इस बात को शामिल किया गया था कि अब सदन में जोर जोर से हंसना या किसी भी तरह से ऐसा अमर्यादित, असंयत या असामान्य आचरण करना स्वीकार्य नहीं होगा। विधायकों को इसका पालन करना पड़ेगा। आज जो चर्चा हुई उसमें विधायकों ने कई सुझाव रखे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अलग अलग सुझाव रखे और उसके बाद उन सुझावों पर चर्चा भी हुई। सबसे बड़ी बात जो कही गई थी वो ये कि विधायक अब मोबाइल लेकर के विधानसभा में अपने बैठने के स्थान पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस पर यह सुझाव आया कि मोबाइल सोशल मीडिया के दौर पर उनको रखने की अनुमति दी जाए, हालांकि वो साइलेंट मोड पर रखना उसका जरूरी हो, ऐसा तय किया जाए। हरदोई के सवाईजपुर से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने इस सुझाव को रखा था। इसके अलावा भी कई सुझाव आए थे जो विधानसभा के संचालन से संबंधित थे, जिसमें प्रश्नकाल जो 80 मिनट का भी होता है उसको बढ़ाकर 2 घंटे करने का भी सुझाव था। इसके अलावा सदन को नियमित रूप से चलाने की अवधि बढ़ाने का भी सुझाव था। ये सारे सुझाव लिए गए हैं। इन सुझावों को लेकर के फिलहाल नियम समिति को ये नियमावली सौंपी गई है। यानी विधानसभा अध्यक्ष ने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 है उसको नियम समिति को सौंपा है। नियम समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि नेता सदन भी हैं, उनकी सहमति से इन सुझावों को देखते हुए नियमों को फाइनल करेगी। यानी इसमें से कुछ सुझाव माने भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात मोबाइल को लेकर ही थी। अब देखना यह है कि मोबाइल पर किस तरह का नियम समिति फैसला देती है मुख्यमंत्री की सहमति से। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि विधायकों के इस नियमावली में उन पर एक तरह से नियंत्रण की बात कही गई हो और उनके आचरण को ही देखा गया हो। विधायकों को कई अधिकार भी दिए गए हैं। उनको फोन और ईमेल के जरिए भी अब सूचना दी जा सकेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि अब वर्चुअली भी उत्तर प्रदेश के विधायक शामिल हो सकेंगे विधानसभा की कार्यवाही में। ऐसा करने वाला, जब ये लागू होगा तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा
पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसमें इस तरह का नियम होगा जब विधायक वर्चुअली शामिल हो सकें विधानसभा की कार्रवाई में। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा कि सत्र को बुलाने की अवधि 15 दिन से घटा करके 7 दिन के नोटिस तक रखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। यूपी की विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। ऐसे में देखना यह है कि विधायकों के सुझाव को लेकर के किस तरह का फैसला नियम समिति करती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक, लखनऊ।